और प्यारे बच्चों सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गुरु रविदास जयंती की आपको शुभकामनाएं। और आज जिस वजह से हम लोग साथ खड़े हैं यहाँ पर, आनंदम, जो अपना नाम ही अपने आप में मुझे बहुत पसंद आया कि एक विषय ही नहीं है, आनंदित होने का भाव है। खुश होने से भी बढ़कर आनंदित होना एक गहरा अर्थ लिए हुए है ये शब्द। आप लोगों को इसे पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, सीखने की सभी चीजें हैं। प्रैक्टिकलिटी है इसमें कि आप प्रैक्टिकली जो सीख रहे हैं वही मानवीय मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, इनका आपको अपने अंदर संचार करना है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत सी तो चीजें ऐसी हैं जो मैंने देखी इस विषय के अंदर, जो हम अपने आप अपने व्यवहार में लाते ही हैं, होती ही हैं, क्योंकि हमें परिवार से जो शिक्षा मिलती है, हमें अपने अध्यापक गणों से जो शिक्षा मिलती है, वो सभी चीजें इसका एक हिस्सा है। और आप सभी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी पीपीटी के जरिए देखा और राकेश जी ने भी मुझे अवगत कराया था। आप लोगों के जो हार्ड वर्क आप लोग इसके लिए कर रहे हैं। और ये जो विषय है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप अपने आप में खुद आपको आनंदित होने का भाव जगाएगा, क्योंकि इसमें हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। अपने आप जो एक्टिविटीज हम ऐसी करते हैं जिससे हमें खुद को अच्छा महसूस हो, तो वो हमारे लिए टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एक हिस्सा बन जाती है। हम अपने व्यक्तित्व में सुधार ला पाते हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग ये काम जब करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, कोई हम पर दबाव नहीं होता किसी तरीके का, हम अपने मन से करते हैं। बिल्कुल सेम चीज आपके ऊपर लागू होती है। ये काम आपको अपने मन से करना है और आप अपने मन से कर रहे हैं। इसे जितना बढ़ाएंगे उतना आपके लिए ही ये फायदेमंद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके मेंटोर्स को मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं, आप खुद मेहनत करना चाहेंगे, आप खुद बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, बेहतर शख्सियत बनना चाहते हैं, तो आपके लिए इसको फॉलो करना, इसकी सभी चीजों को जो भी इसके अंतर्गत आती हैं वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। हर विषय की कुछ मूलतः धारणाएं होती हैं। मैंने जब देखी इस विषय के अंदर जितनी आपकी आ रही है एक्टिविटीज, जो आप लोग सामूहिक गतिविधियां कर रहे हैं, जिनकी हमने तस्वीरें भी अभी देखी, इन सभी के साथ साथ एक ये भाव कि हम अपने समाज के लिए, हमारे समाज से सरोकार हमेशा होता है, तो उसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं और कुछ व्यक्तिगत भी कर पा रहे हैं। अगर हम पेड़ पौधे लगाकर उन्हें उनकी देखभाल कर रहे हैं तो हम व्यक्तिगत तौर पर ये काम करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर किया हुआ काम समाज के लिए भी आगे बढ़कर प्रेरणा देने का कार्य करता है। मैं खुद कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ और जैसे कि मैंने आपसे राकेश जी ने शेयर किया है कि स्वच्छता से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज मेरे अंडर आती हैं। मेरे और मेरे जो फेलो बैचलर्स हैं, हम लोग इन चीज़ों को करते थे। अभी फिलहाल हमने इस पर विराम लगा रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्वच्छता कोई भी आपके सर पर बैठकर अगर आपको स्वच्छता के लिए सिखाए या पढ़ाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये आप अपने अंदर समाहित कर लें इस चीज़ को कि हमें अपने आसपास की चीज़ें, आसपास का वातावरण और खुद को स्वच्छ रखना है। साथ ही साथ हमें बड़ों का आदर करना है। ये चीज़ें बचपन से सीखते आते हैं, लेकिन इसको कितना हम फॉलो करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यक्तिगत निर्णय होता है। अगर हम कहीं बाहर हैं, किसी लोकल ट्रांसपोर्ट में हम लोग सफर कर रहे हैं और आप लोग देखते हैं कि कोई महिला खड़ी है, कोई बुजुर्ग खड़े हैं, तो हम उन्हें अपनी सीट ऑफर करते हैं। ये सब जो है ये एक आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा, आपकी व्यक्तिगत का, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनना चाहिए। ये चीजें जो हैं ये सीखने और पढ़ने पढ़ाने से कहीं ज्यादा आपका खुद का हिस्सा बन जाए। यही इस विषय की महत्वपूर्ण जो बात मुझे नजर आई थी, मैंने आपसे शेयर करनी चाहिए। आप अपने आप को बेहतर इंसान बना पाएंगे। और ये कॉलेज की तरफ से जो विषय के रूप में जब इस चीज़ को लाया गया और मेरी राकेश जी से और प्रिंसिपल मैम से जब बात हुई, तो मैंने उनको भी यही बात कही थी कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि इस बात पर हम लोग बहुत ध्यान देते नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग भी सिखाते हैं, हम लोग सीखते भी हैं, लेकिन उसको अपने अंदर कितना समाहित किया हम अपने व्यवहार में, ये हमको खुद को मालूम होता है। तो अगर हम चाहे इसको विषय के जरिए पढ़ें, चाहे हम इसे अपने व्यक्तिगत ग्रूमिंग के तहत, अपने व्यक्तित्व के अच्छे निर्माण के तहत पढ़ें, ये सभी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। और आप खुद ही नहीं, अपने से छोटों को भी, अपने से बड़ों को भी ये सलाह दे सकते हैं। जो चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं, सभी तरह के पॉइंट्स जो हैं उनको आप अपने अंदर लाएं, साथ ही साथ औरों को भी इसको बढ़ावा दें।
कि वो भी इन चीज़ों का पालन करें, इसे एक सब्जेक्ट एक्टिविटी से कहीं ज़्यादा बढ़कर अपने लिए फायदेमंद, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए फायदेमंद समझेंगे तो ये आनंदम जो है विषय आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा सफल कहलाएगा और सफल माना भी जाएगा। क्योंकि आप लोग जब बाहर जाकर इन चीज़ों का निर्माण करते हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपने किया है, कहीं बाहर जाकर आप उसको यूज़ करते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है, कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, मानवीय और नैतिक मूल्यों का वो निर्माण नहीं करता है, बाहर गैदरिंग्स में कह लीजिए या बाहर कहीं भी वो जाए तो उसके पढ़े लिखे होने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये चीज़ें उसी का हिस्सा है आपके बेहतरीन व्यक्तित्व निर्माण का। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आप इसमें बहुत स्टाफ के सभी साथीगण और प्रिय छात्र छात्राओं, आज आनंदम दिवस पर हम एक बार पुनः सभी एकत्रित हुए हैं। आनंदम दिवस की जो गतिविधियां हैं वो हमने प्राचार्य मैम के कुशल निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत सभी मेंटर्स को साझा कर दी। उसमें आपने प्रथम जो आनंदम दिवस हुआ था यहाँ पर, उसमें भी सहभागिता जताई थी, तब भी आपने सीखी है चीजें यहाँ पर। आज उनसे कुछ हटकर चीजें आनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। सबसे पहले मैं विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को शुरू करने की प्राचार्य मैम से अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संस्कृति के अनुसार आए हुए विशिष्ट अतिथि और हमारे प्राचार्य मैम और मेरे समस्त स्टाफ। आनंदम का जो कार्यक्रम है बहुत ही बढ़िया शुरू से ही अब तक चलता आ रहा है। इसमें विद्यार्थियों की जो आंतरिक प्रतिभा है, समाज से जुड़ने की बात है, और मैंने तो उन बच्चों को बताया कि इसका ये बहुआयामी विषय केवल नंबर के लिए आप ऐसा न करें, बल्कि इसमें मैंने 3 उद्देश्य ढूंढे हैं। पहला तो जैसे समाज से जुड़ना तो है, ये सरकार का होगा। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं कि नंबर लेने के चक्कर में डेली 2-3 घटनाएं लिख देते हैं। लेकिन ऐसा मत लिखो, आप 4 दिन में एक घटना लिखो, एक छोटी सी घटना लो। जैसे किसी पानी को नल को आपने बंद कर दिया, उसके ऊपर 10 लाइन लिख के देखो कैसे लिखो, तो क्रिएटिव राइटिंग का आपका एक नया नजरिया पैदा होगा। तो आपकी मानसिक विकास भी होगा, मानसिक कसरत भी होगी। तो ये क्रिएटिव राइटिंग का एक बहुत बढ़िया वो है। विद्यार्थी जो है इसको गंभीरता से ले, समाज से भी जुड़े, अपनी क्रिएटिव राइटिंग भी वो करे। और मेरे जो प्रीवियस के विद्यार्थी है, उनका इंट्रोडक्शन पहली बार हुआ है, क्योंकि 8 फरवरी को हमारा एडमिशन प्रोसेस पूरा हुआ था और 9 फरवरी से ये हमारा जो कार्यक्रम था वो चला है। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज श्रमदान भी किया है और बहुत अच्छी डायरिया और पोस्टर भी लेके आए हैं। तो मैं राकेश जी से निवेदन करूंगा कि जो भी विद्यार्थी मेरे ही और भी विद्यार्थी लेके आए होंगे, उनका एक बार यहाँ पर डेमो हो जाए, उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। धन्यवाद। इसके लिए आप एक ब्रांड एम्बेसडर हमारे कॉलेज के लिए भी है। आपकी जिस तरह का जीवन प्रणाली है, आपकी जो तरीका है आपका समाज सेवा करने का, उससे ये बच्चे प्रेरित होकर और आनंदम के कार्यक्रम को फॉलो करते हुए 3 साल तक इस कॉलेज में इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे और आगे भी इस समाज से इसी तरह जुड़े रहें, चाहे जो भी ये रोजगार दें, चाहे जहाँ भी ये अपना करियर बनाए। लेकिन आपकी तरह फुल टाइम तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस समाज से जुड़े रहें, संवेदनशीलता आपकी तरह इनमें बनी रहे, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों से। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।